Hello guys, Russian drone Russell's Ukrainian UAV in an aerial clash from the front line. Russian state media releases video. रशियन ड्रोन ने रसल किया है यूक्रेन की यूएवी को एरियल क्लास में फ्रॉम द फ्रंट लाइन, मतलब जहां पे रशिया की यूएवी ड्रोन्स थे उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन को खदेड़ दिया है. A rare drone war was recorded over the skies of Ukraine when a Russian and Ukrainian unmanned aerial vehicle clashed, leading to supposed downing of the former. तो यहाँ पे रशियन और यूक्रेन के ड्रोन्स जो है आपस में आमने सामने भिड़ गए, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन्स को पीछे हटना पड़ा और रशिया के ड्रोन ने उनको खदेड़ दिया. Footage from the Russian drone front camera shows it is slamming the other from the top, presumably to disable it and owe to the absence of any other aerial weapon. फुटेज जो है रशियन ड्रोन्स के द्वारा फ्रंट कैमरा में दिखाया गया, जिसमें वो स्टैम्प कर रहा है अदर ड्रोन्स को फ्रॉम द टॉप, प्रिजमली डिसेबल कर रहा है उसको, साथ में एब्सेंस मतलब उनको हटा रहा है अपने जगह से. उन ड्रोन्स को यूक्रेन के जो ड्रोन्स आए थे उन सबको खदेड़ दिया है, उनके लिए वो अलग अलग तरह के हमला करके उनको भगा रहा है, साथ में वीडियो रिकॉर्डेड करके दिखा रहा है. Interestingly, this is also the second video emerging on the internet since the war began, with the first one from October last year showing a clearer engagement between the two drones. That video, however, went around with the conflicting claims of which the disabled drone was and which one was the attractor. इंटरेस्टिंगली जो वीडियो था, एक और वीडियो आया था पिछले साल अक्टूबर में, जिसमें दिखाया गया था कि ड्रोन जो है दूसरे ड्रोन को भगा रहा है, मतलब ड्रोन का फाइट चल रहा है. लेकिन अब ये जो ड्रोन का कॉन्फ्लिक्ट है, दोबारा ऐसा वीडियो आया है. द वीडियो शोज अ रिकॉर्डिंग फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड एयरबॉर्न ड्रोन विद इट्स कैमरा वीडियो ऑन अ चाइनीज DJI ड्रोन. द रेटिकल कीप्स मूविंग अराउंड द टारगेट ड्रोन, मीनिंग द रिकॉर्डिंग ड्रोन टाइप एंड मेक अननोन कीप्स मैन्यूवरिंग अराउंड द अदर. जो वीडियो है दिखाता है रिकॉर्डिंग करना अनआइडेंटिफाइड एयरबॉर्न ड्रोन से, उसका पता नहीं कौन सा मतलब ड्रोन है रशिया का जिसने ये रिकॉर्ड किया है, जिसमें कैमरा रिटाइकल कर रहा है चाइनीज DJI ड्रोन के ऊपर, यानी चाइनीज DJI ड्रोन हो सकता है ये. द रिटाइकल मूव करता है अराउंड द टारगेट ड्रोन और मीनिंग रिकॉर्डिंग भी करता है साथ में, टाइप और मेक अननोन कीप्स मैन्यूवरिंग अराउंड द अदर. द वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ क्लिप रिलीज्ड बाय RIA Novosti. ये रशिया के द्वारा रिलीज किया गया वीडियो. द पोजीशन ऑफ द रेटिकुलेट कैन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द रिकॉर्डिंग ड्रोन एंड एट वन पॉइंट द लेटर इज क्लियरली ओवरहेड. द ड्रोन then moves close and hits the DJI drone with an alarm on the former camera showing a red mark on the button. पोजीशन जो है रेटिकुलेट का वो इंडिकेट करता है पोजीशन रिकॉर्डिंग ड्रोन का, और एक पॉइंट पे लेटर जो है क्लियरली ओवरहेड है. ड्रोन जो है मूव करता है क्लोज और हिट करता है DJI ड्रोन को, जिसमें अलार्म ऑन द फॉर्मर कैमरा दिखाता है रेड मार्क ऑन द बॉटम. द फेट ऑफ द DJI ड्रोन इज अननोन एंड द पोस्ट ऑन रशियन टेलीग्राम ग्रुप्स दैट द एनकाउंटर हैपेंड एट Advika near Donbass. This claim, however, could not be verified. जो फेथ है DJI ड्रोन का ये अननोन है, लेकिन जो पोस्ट है रशियन टेलीग्राम ग्रुप्स में, उन्होंने कहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है ये एडविका में हुआ है जो कि डोनबास के पास है, और दिस क्लेम हाउएवर वेरीफाई नहीं किया गया है. लास्ट ड्रोन वर्सेस ड्रोन क्लास, लास्ट ड्रोन वर्सेस जो ड्रोन मरा उसके बारे में बताया गया. इन द प्रीवियस इनकाउंटर फ्रॉम अक्टूबर लास्ट ईयर, द शॉर्ट 16-second clip shows a DJI drone being approached from the front बाय द अनदर एयरबॉर्न UAV. पिछले साल के वीडियो में दिखाया गया था कि 16-second क्लिप वीडियो को दिखाया गया था जिसमें DJI ड्रोन था, वो अप्रोच किया था फ्रंट में कुछ और एयरबॉर्न UAVs के साथ. द DJI ड्रोन इज देन रिकॉर्डेड द लूजिंग कंट्रोल मिड एयर एज इट ब्रीफली अपीयर्स बिफोर द कैमरा गेटिंग इन्वर्टेड एंड अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी स्प्लिंटिंग ऑफ. DJI ड्रोन जो था रिकॉर्ड किया, अपना कंट्रोल खो दिया, बीच हवा में उड़ते हुए ब्रीफली अपीयर हुआ बिफोर द कैमरा जो था इन्वर्ट होता, a part of the body splinting off. This particular video is claimed to be a Ukrainian drone drowning a Russian UAV, but again, owing to the uses of commercially available recreating drones by both countries, which carry no national military marking and no official word on the engagement, this claim too could not be verified. जो particular video है ये claim किया गया था यूक्रेन ड्रोन का था, जो कि डाउन करा था रशियन UAV को, लेकिन बाद में owing to the uses of commercially available रिक्रिएशनल ड्रोन्स बाय बोथ द कंट्रीज, मतलब दोनों जो दो देश हैं वो ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पता नहीं कौन से देश का है, ये अभी तक इंटरनेशनली पता नहीं चला है. विच कैरी नो नेशनल मिलिट्री, मतलब किसी भी नेशनल मिलिट्री का सिंबल नहीं है, मार्किंग, और कोई भी ऑफिशियल वर्ड जो है इंगेजमेंट में भी नहीं है. दस क्लेम टू कुड नॉट बी वेरीफाइड. इवन मोर पजलिंग इज दैट द टारगेट ड्रोन्स डिड नॉट सीम टू बी टेकिंग इवेसिव मैन्यूवर इन बोथ वीडियोज एंड लार्जली स्टेड इन स्टेबल ओवर मोड थ्रू आउट द एक्शन. जो टारगेट ड्रोन था वो ज़्यादा एक्शन लेता वो नहीं देखा गया, और जो दोनों ड्रोन्स थे मतलब आमने सामने, उन लोग ज़्यादा बस एक जगह खड़े थे,
उसके खाली ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वेरीफाई नहीं किया गया है। ड्रोन एविएटर, तो ये ड्रोन कंट्रोल करने वाला मिलिट्री का बैठा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से बैठ कर ड्रोन को उड़ाते हैं। बोथ रशिया एंड यूक्रेन यूज चाइनीज DJI ड्रोन। ऐसी खबर है कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही चाइनीज DJI ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं। यूरेशियन टाइम्स हैड रिपोर्टेड हाउ रशियन एंड यूक्रेन एक्सटेंसिवली यूज्ड द सेल DJI AUVs फॉर बेसिक टैक्टिकल बैटलफील्ड सर्विलेंस एंड आर्टिलरी फायर कनेक्शन। यूरेशियन टाइम्स ने बताया था, रिपोर्ट की थी कि रशिया और यूक्रेन एक ही देश का यानी चाइना का DJI ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, सर्विलेंस करते हैं, साथ में आर्टिलरी फायर करेक्शन भी करते हैं। रशियन यूज DJI ड्रोन्स विच हैड लास्ट अपीयर्ड इन द वीडियो रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन नवंबर 2022 फीचर्ड द इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ इट्स न्यूली मोबिलाइज्ड सोल्जर्स हु आर टॉट टू यूज द UAVs। पिछले साल वीडियो आया था जिसमें रशिया ने बताया था कि वो DJI ड्रोन को इस्तेमाल करता है। उसने ये भी बताया कि वो अपने सिपाहियों को, अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा है इसके लिए। द वीडियो शोड द recruits in a field shooting range. Then their instructor introduced them to the DJI drone. The Russian mod statement had said that the soldiers are learning new military specialties in addition to small arms, firearms training with elements of tactical shooting. रशिया ने कहा कि वो अपने सिपाहियों को नई स्ट्रेटजी सिखा रहा है, नई टैक्टिक्स सिखा रहा है कि कैसे वो ड्रोन को कंट्रोल करे, कैसे वो छोटे से ड्रोन से बड़े बड़े धमाकों को, बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे, कैसे दुश्मन के एकदम अंदर घर पे जाके उसके फोड़ दें। तो आप देख सकते हैं ये DJI ड्रोन जो कि चाइना का है। The mobilized serviceman learned piloting techniques and the use of unmanned aerial vehicle in the condition as close to combat as possible. UAV operation practice using drones for artillery, tank and assault unit. Mobilized serviceman ने लर्न किया है पायलटिंग करना टेक्निक्स को और यूज़ करना अनमैन्ड एरियल व्हीकल को कंडीशन में जो कि क्लोज और कॉम्पैक्ट में पॉसिबल हो, जितना मतलब जितना पास हो के उतना पास जाके धमाका करना है। UAV ऑपरेशन प्रैक्टिस यूजिंग ड्रोन्स फॉर आर्टिलरी, टैंक एंड असॉल्ट यूनिट। तो ये यूज़ हो रहा है आर्टिलरी के लिए, टैंक के लिए, असॉल्ट यूनिट्स के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए, सर्विलेंस के लिए और पूरे यूनिट को मदद करने के लिए। द क्रूज टास्क इज टू कंडक्ट सर्विलेंस, डिटरमाइन एंड ट्रांसमिट द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनिमी फॉर फायर एंड सॉबटेज ऑपरेशन। द मॉड प्रेस रिलीज सेड क्रू टास्क जो है इसका जो मेन एम है वो कंडक्ट करता है सर्विलेंस, डिटरमाइन करता है, ट्रांसमिट करता है कोऑर्डिनेट दुश्मन का फायर के लिए और सैबोटेज ऑपरेशंस के लिए। मॉड प्रेस रिलीज में कहा गया यूक्रेन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैकलिक फेड्रो टू पब्लिश्ड a massive drone procurement effort on 30 March. He tweeted a picture of nearly 100 Mavic 31 drones from Chinese drone maker DJI, mentioning they were meant to for the conflict zone. पिछले साल भी ऐसा वीडियो आया था जिसमें 100 DJI drones को देखा गया जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। 300 Mavic 30 already serves in Donbass, Zaporizhzhia and Kherson. Birds have thermal imagers and zoom cameras to detect and destroy Russian hardware, he said. 300 मैविक 3T यूज़ किया जाता है डोनबास में, जॉर्जिया में और खेरसॉन में। बर्ड्स जो हैं इनके पास थर्मल इमेजर होता है, जूम कैमरा होता है जो कि डिटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं रशियन हार्डवेयर को, ही सेट। तो यूक्रेन के पास मतलब ऑपरेट करके रखता है इनको, जिससे वो रशिया की सेना को नुकसान पहुंचाता है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।